हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल हर एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल हर एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला। नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर पीछे से सीरीज चला आ रहा है साउंड, ध्वनि। आज ध्वनि के ही चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेलोडी और हारमोनी। मेलोडी क्या चीज़ है और हारमोनी क्या चीज़ है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मेलोडी। मेलोडी ध्वनि का ऐसा आकार जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जिसमें स्वरों की जो श्रृंखला है वो एक के बाद एक रखी गई है। स्वरों की श्रृंखला एक के बाद एक रखी गई है और ऐसा आकार जो कानों को अच्छा लगे, इसे हम मेलोडी कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध स्वरों को, मेलोडी के अंदर श्रृंखलाबद्ध स्वरों को रखा जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये मेलोडी को हम समझने के लिए अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो इसका हिंदी अर्थ बनता है राग। स्वरों की ऐसा आकार जो सुनने में अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे। स्वरों की ऐसी मधुर रचना जो श्रोताओं के मन को मंत्रमुग्ध कर दे। अब इसके विस्तार से मेलोडी को समझने के लिए क्या है, जैसे मैंने अभी ये ध्वनि बजाई, ये धुन बजाई मैंने। अब वाद्य यंत्र के अंदर धुन को एक एक स्वर रख कर प्रकट करना, उसकी लीडिंग को बजाना, उसको लीड करके बजाना। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक स्वर में बजा रहा हूँ और जब इन स्वरों को बजाता हूँ तो ध्वनि क्या है, वाद्य यंत्र से प्रकट हो रही है। इस प्रकार से स्वरों को जब एक एक करके बजाते हैं तो वो कहलाता है मेलोडी। अब होता है दूसरा शब्द है हारमोनी। हारमोनी हारमोनी में क्या है, जब मेलोडी के पीछे जब कई स्वरों का जो मेल एक साथ बजता है, वो स्वर हैं अलग अलग लेकिन मेलोडी के साथ मैच किया जाता है, तो उसे कहते हैं हारमोनी। जिस तरह से हारमोनी का एक ये भी मतलब होता है, जिस तरह से एक मकान को जब कारीगर बनाता है तो जब मेलोडी के रूप में जिस तरह एक एक दीवार को जब बनाता है और उसका मेजरमेंट लेता है, ये दीवार मैं इतने बाई इतने की बनाऊंगा, ये दीवार इतने की बनाऊंगा, ये इतने की बनाऊंगा और एक कमरा तैयार करूंगा और उसके अंदर इतना बाई इतना का गेट रखूंगा। तो जब एक एक चीज़ को रख कर उसको तैयार करता है तो वो क्या हो गया, मेलोडी। और जब उसको हम एक साथ देखते हैं उस रूम को या उस मकान के आकार को पूरा एक साथ देखते हैं और वो सुंदर स्वरूप निकल कर आता है, तो वो उसका एक प्रकार से हारमोनी हो गया। तो इसके अंदर ही जिस तरह से ये मैंने
ये प्रकट नहीं हो रही धुन इसमें। वाद्य यंत्र के अंदर इसका कैसे समझेंगे? वाद्य यंत्र के अंदर समझने के लिए ये क्या है, अब ये क्या है, स्वर हार्मोनाइज हो रहे हैं, कई स्वर मिलकर हार्मोनाइज हो रहे हैं, लेकिन धुन को प्रकट नहीं कर रहे। धुन को जिस तरह मैं प्रकट कर रहा हूँ गा के, या अदर इंस्ट्रूमेंट से उसको बजाया जाए। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, वाले बाले हर एक से पूछे, अभी हार्मोनाइज हो रहा है, वाले बाले हर एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। इस प्रकार जब कई सुरों का मेल किया जाता है तो उसे हार्मोनाइज किया जाता है। अब किसी भी कंपोज को जब राइटर या जब लेखक जब ये कंपोज़र तैयार करता है, राइटर लिखता है, कंपोज़र जब तैयार करता है तो सबसे पहले उसकी मेलोडी, उसकी राग को तैयार किया जाता है, और राग को तैयार करने के बाद एक स्वर से जब उसका लीडिंग किया जाता है, स्वर को, उसकी धुन को प्रकट किया जाता है वाद्य यंत्र के अंदर, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स से जो जिस तरह से जो हार्मोनाइज इंस्ट्रूमेंट हैं, स्पेशल हार्मोनाइज इंस्ट्रूमेंट पियानो, हारमोनियम भी हार्मोनाइज में आता है, क्योंकि इसमें हम कई स्वरों को मिलाकर बजा सकते हैं। और जिस तरह से गिटार जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें भी स्ट्रमिंग की जाती है, तो उसमें हार्मोनाइज स्वरों को किया जाता है। अब जो हार्मोनाइज इंस्ट्रूमेंट है, ये पियानो हो गया, गिटार हो गया। अब कई इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ मिलाकर जब हम एक साथ मिलाकर बजाते हैं तो वो भी एक प्रकार से हार्मोनाइज हो जाता है। जिस तरह एक हारमोनियम के साथ फ्लूट को जोड़ा, फ्लूट के साथ गिटार को जोड़ दिया और उसके साथ बीट के इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया, तो ये भी एक प्रकार से हार्मोनाइज कहलाता है। अगर व्यक्तियों के संबंध के माध्यम से देखा जाए तो अलग अलग संप्रदायों के लोग जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने विचारों को सम बना लेते हैं तो वो भी हार्मोनाइज कहलाता है। तो हम बात करेंगे संगीत में हार्मोनाइज जो है वो कई स्वरों के मेल बनाए जाते हैं। तो वो मेल क्या कहलाते हैं? कॉर्ड कहलाते हैं, या कॉर्ड जिसमें मेजर, माइनर और डायमिनिस्ट इस प्रकार से कोड आएंगे। आर्ग्यूमेंटेड, इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के जो कोड होते हैं, इसे पियानो पे, स्ट्रिंग्स पे सीखा जाता है। तो आगे के वीडियो में हम मेलोडी को आज हमने समझा, हारमोनी को समझा। अब हारमोनी में जो हम कॉर्ड बजाते हैं, साउंड को जब हार्मोनाइज किया जाता है, कोड किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है आगे के वीडियो में मैं लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।